स्वागत है आप सभी का एवरेज वाला में, जहाँ हर एवरेज बच्चा बनता है टॉपर। तो आज का लेक्चर है यार मैट्रिक्स मेथड के ऊपर। और ये मैट्रिक्स मेथड क्या है? ये एक मेथड है जिससे आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये इनवर्स जो हम लोग फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स मेथड जो हम लोग मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं, उसके अंदर डिटर्मिनेंट का यूज आता है। तो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारी बेसिक्स पढ़े हुए हैं। अब हम लोग सीधा सीधा मैट्रिक्स मेथड के ऊपर उतरेंगे और कोई भी एक रैंडम सी मैट्रिक्स लेकर के मैट्रिक्स मेथड से चीज़ों को कर देंगे सॉल्व। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन मैट्रिक्स मेथड। तो ये मैट्रिक्स मेथड बेटा क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड इज बेसिकली यूज टू फाइंड ए इनवर्स। कैसे? इसका डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बात ये है कि ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो याद करो, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है। मैंने आप लोग को एडजॉइंट ऑफ ए ऑब्वियसली नहीं बताया था, बट मैंने आप लोग को को फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया था। तो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? को फैक्टर मैट्रिक्स होता है, जो कि जिसका आपको बेसिकली ट्रांसपोज लेना होता है। मैंने ये छोटे छोटे वर्ड्स आप लोग को बताए थे, बट मैं अब आप लोग के लिए वो सारी चीजें इसके अंदर रिपीट करने वाला हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। तो लेट सपोज आप लोग ने एक रैंडम सा एग्जाम्पल लिया, 2 3 1 4 7 5 0 -1 -2। ओके, मैंने एक रैंडम सा एग्जांपल लिया, मुझे भी नहीं पता क्या है आंसर क्या है। मैंने सीधा सीधा 3 क्रॉस 3 लिया है। क्या मैं 2 क्रॉस 2 से भी समझा सकता था? हाँ समझा सकता था, लेकिन तुम बहुत बड़े हो गए बेटा, इसलिए बड़ी चीजें समझो सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा को फैक्टर्स की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे डिटर्मिनेंट ए की। तो डिटर्मिनेंट ए मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि कैसे निकालना होता है। डिटर्मिनेंट ए का मैंने आप लोग को ईजीएस्ट तरीका ये बताया था कि या तो जिस तरफ जीरो वो लो। अगर आप लोग को वो चीज़ नहीं समझ में आती, बेस्ट क्या होता है, सबसे पहले ये 3 नंबर्स को प्लस माइनस प्लस की तरह लिख दो। मैंने आप लोग को बताया था ये प्लस माइनस प्लस। और फिर क्या करो, फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको ब्लॉक कर दो। अब बाकी जो 4 एलिमेंट बचे, वो 4 एलिमेंट लिख दो। ठीक है, वो 4 एलिमेंट लिख दो, 7 5 -1 और -2। फिर सिमिलरली बेटा क्या करना है आप लोग को, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को बंद कर दो, क्योंकि 3 जो है वो सेकंड कॉलम में लिखा है, उसको बंद कर दो, फर्स्ट रो को बंद कर दो। अब बाकी जो 4 एलिमेंट लिखे हैं वो लिख दो। ठीक है, अब सिमिलर बेसिस पर आप लोग को क्या करना है बेटा, 1 के लिए कॉलम 3 को बंद करना है और रो 1 को बंद करना है। तो अब 4 क्या बचे, 4 7 0 और -1 बचे। तो यहां से बेटा आप लोग के पास आंसर क्या आ रहा है। अब हम लोग को पता है ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है, 2 क्रॉस 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इजीली सॉल्व हो सकता है। तो 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा बेटा, -14 माइनस ऑफ -5। माइनस ऑफ -5 क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद अ नेगेटिव साइन होता है डिटर्मिनेंट के बीच। ठीक है, ये सारी चीजें लेक्चर 1 में दी हुई है, प्लीज एक बार पढ़ लो। ठीक है, -3 टाइम्स -8 -0 +1 टाइम्स -4 -0। तो यहाँ से आप लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स -14 +5 जो कि आपका हो जाएगा -9, -3 टाइम्स -8 +1 टाइम्स -4। Hence the answer to this question is -18 +24 -4 मतलब 2 आप लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा मैट्रिक्स मेथड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड क्या है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का। लेकिन ये एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए बेसिकली मुझे सारे कोफैक्टर्स सबसे पहले लिखने पड़ेंगे बेटा। और मैं इन कोफैक्टर्स को कैसे लिखूंगा आप लोग वो समझना। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो कोफैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं,
कोफैक्टर्स का जनरल फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट, मैंने आप लोगों को बताया था ए आई जे विच इज -1 की पावर आई प्लस जे इंटू जो आप लोग का डिटर्मिनेंट बनेगा। अब ये क्या था फर्स्ट लेक्चर में आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर फटाफट से बात करूंगा और सारे कोफैक्टर्स लिखूंगा। तो A11 मेरा क्या हो जाएगा बेटा, -1 की पावर आई प्लस जे, मतलब -1 की पावर 1+1, जो कि आप लोग का +1 हो जाएगा। तो +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11, मतलब इसको और इसको बंद कर दो तो सिंपली ये दोनों बचे, ठीक है। 7 5 -1 और -2। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप क्लोज कर दो तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे वो आपका एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, -14 +5, जो कि आंसर आ जाएगा -9 के इक्वल, ठीक है। तो अब बेटा A12 के बारे में लिखेंगे। तो A12 मेरा क्या होता है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपको करना है ब्लॉक। मैंने आप लोग को बताया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपको करना है ब्लॉक। तो एलिमेंट्स क्या क्या बचेंगे, अच्छा -1 की पावर ये क्या हो जाएगा 1+2 मतलब 3, मतलब नेगेटिव ऑफ द आंसर। -1 की पावर 3 क्या होता है -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 450 -2, मतलब 450 -2, हेंस योर आंसर विल बी -1 ऑफ टाइम्स ये कितना हो जाएगा -8 -0, आंसर आ जाएगा बेटा +8। फिर निकालेंगे बेटा A13 का क्या मतलब होगा, A13 का मतलब होगा कॉलम 3 रो 1, ठीक है। कॉलम 3 रो 1 को ब्लॉक कर दो तो आप लोग के पास क्या क्या बचा, तो आप लोग के पास बचा -1 की पावर, पहले तो 1+3 कितना होता है 4 होता है बेटा, इधर मैंने लिखा नहीं था, -1 की पावर इधर 2 बनेगा इसलिए मैंने +1 लिखा था। -1 की पावर आई प्लस जी इंटू डिटर्मिनेंट, -1 की पावर 4 ब्लॉक कर दिया। तो अभी क्या क्या बचा बेटा 4701 बचा, लिख दो 470 -1, ठीक है। हेंस योर आंसर विल कम आउट टू बी -4। तो ये -1 की पावर 4+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आप लोग का -4, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब बेटा, ठीक है। A13 लिखा, अब हम लोग क्या लिखेंगे A21, ठीक है। A21 इधर लिखते हैं, फिर A22 इधर लिख देंगे, फिर A23 इधर लिख देंगे, फिर A31 इधर लिख दूंगा मैं, A32 इधर लिख दूंगा मैं और A33 इधर लिख दूंगा मैं। अच्छा, A21 का बेसिकली क्या मतलब है बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास बेटा कौन से बचे, 3 बचा, 1 बचा, -1 बचा और -2 बचा। और -1 की पावर इंटू कितना हो जाएगा 2+1 मतलब 3 होता है बेटा। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा नेगेटिव, -1 की पावर 3 होता है -1 इंटू, मैं इसका अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बेटा, जगह नहीं बची है, तो -6 +1 हो जाएगा, -6 ऑफ, चलो लिख ही देता हूँ, -6, ठीक है, -6 माइनस ऑफ -1 जो कि बन जाएगा बेटा -1 टाइम्स -6 + 1 जो कि होता है -5, हेंस द आंसर विल बी +5। तो A22 मेरा अब क्या हो जाएगा, सिमिलरली A22 भी फटाफट से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक्ड, -1 की पावर 2+2 होता है 4 इंटू डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 210 -2, 210 -2। बेटा ये मैं सारे स्टेप्स करके बता रहा हूँ लेकिन आप लोग भी डायरेक्टली लिख सकते हो, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख करके बताऊंगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का +1 इंटू -4, हेंस द आंसर विल बी -4। अब मैं A23 सीधा डायरेक्ट करके बताऊंगा। A23 कैसे डायरेक्ट करेंगे बेटा, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक किया, -1 की पावर 2+3 मतलब -1 की पावर 5 इंटू, सीधा आंसर लिखो बेटा 2 इंटू -1 क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा करो, 2 इंटू -1 कितना होता है बेटा -2, -0 इंटू 3 इज 0, -0, हेंस द आंसर विल बी -1 इंटू -2, हेंस द आंसर विल बी +2, ठीक है। समझ में आई बात, चलो।
तो अब A23 कर दिया, अब A31 बचा है, A32 बचा है और A33 बचा है। A31 बेटा फटाफट से ऊपर से निकाल लेते हैं। A31 मतलब थर्ड रो, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक। तो 15 प्लस 7 बेटा, माइनस और माइनस 7 हो जाएगा, 15 प्लस 7 इज 22, ठीक है। तो -1 की पावर 3 प्लस 1 दैट इज 4 इंटू 22, हेंस द आंसर विल बी पॉजिटिव 22। अब A32 निकाल लेते हैं बेटा फटाफट से। तो A32 मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, A32 तो 10 माइनस 4 6, ठीक है, 10 माइनस 4 हो जाएगा बेटा 6, 6 इंटू -1 की पावर बेटा 5, जो कि आ जाएगा -6। और A33 भी बेटा फटाफट से निकाल लेते हैं। तो A33 मेरा क्या हो जाएगा, -14 -12, तो -14 -12 -26, so -1 की पावर 6 into -26, hence the answer will be -26 as it is। तो अब मैंने आप लोग को बताया है कि एडजॉइंट ऑफ एक बेसिकली क्या होता है कि आप पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बताओ। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, A11 A12 A13 A21 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये होती है बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना है, मैंने आप लोगों को ट्रांसपोज बताया। ट्रांसपोज का मतलब जो भी रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, कॉलम में। मतलब एडजॉइंट होता क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है। A11 की वैल्यू आप लोग के पास आई थी -9, फिर A12 की आपके पास वैल्यू आई हुई है 8, फिर A13 की वैल्यू आई हुई है -4, फिर A21 की वैल्यू आई हुई है आपके पास 5, A22 की -4, सिमिलरली 23 की 2, फिर 31 की 22 -6 -26। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपको सीधा सीधा ए इनवर्स ढूंढना है बेटा। तो ए इनवर्स आप लोग का क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम लोग को पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है, 2 है। मतलब इस पूरे मैट्रिक्स के साथ आप लोग क्या करो, 2 डिवाइड कर दो। समझ में आ गई बात, 2 डिवाइड कर दो। Hence your answer will come out to be -9/2, 5/2, 11, 4, -2, -3, -2, 1 and -13. This is your A inverse. आ गई बात समझ। सो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले बेटा मैट्रिक्स मेथड को यूज करके कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते। जी हाँ, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, शबा खैर।